आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया, मन की बात में एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ हम अपने मन की बात करते हैं, आप लोगों से मुखातिब होते हैं। वैसे इसके टोटल 4 लेक्चर्स आ चुके हैं। सबसे पहला पॉडकास्ट वाला, उसके बाद जो बिहार इलेक्शंस का था, फिर कल हमने बॉलीवुड पर लेक्चर लिया और आज हम शादी पर लेक्चर लेंगे। ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल रॉ टॉक है, ठीक है। जो मन में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, बट हाँ, ऐसा नहीं है कुछ भी बोल रहा हूँ। जितना पढ़ा है, जितना समझा है। और आप लोग कमेंट में दिल खोल कर अपना विचार दीजिए। आप भी बताइए आपको क्या लगता है। बात शुरू होती है, ट्विंकल खन्ना और काजोल का कोई शो आया है ना, और स्ट्रीम हो रही है कहीं पे। तो अब क्या है कि शो में ये बोलती हुई दिखती है, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है वैसे, बस उसकी थीम मैंने ली है कि काजोल शायद बोलती है कि शादी की कोई एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, है ना। शादी का अगर एक्सपायरी डेट हो तो ज़्यादा बेटर है, इस तरीके का कुछ है। तो शादी एक सेंटर थीम है और शादी को लेकर बड़ा मजाक भी उड़ता है, लेकिन सबको शादी करनी है, मर्दों को तो करनी है, वो तो ललायित रहते हैं। ये खाली कहने की बात है। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज़ हुई आगरा, आप वो मूवी देखिएगा, गजबी मूवी है। उसमें पता नहीं क्यों बैन किया गया, लेकिन भाई वो मूवी मतलब भयानक है, मतलब आपके दिमाग उड़ा देगी वो। तो अब क्या है कि शादी की अगर बात करते हैं तो शादी होती क्या है, ठीक है। शादी एक सोशल एग्रीमेंट कह सकते हैं। ये एक सोशल एग्रीमेंट है, बिल्कुल है। लेकिन इस एग्रीमेंट में हम साथ में ग्रो करते हैं, क्योंकि दुनिया बाइनरी है, दुनिया अकेले नहीं चलती है। अगर आप पूरे नेचर को देखो तो हर मेल के साथ एक फीमेल पार्टनर की आवश्यकता है। वैसे तो फूड एंड रिप्रोडक्शन ये 2 एसेंशियल चीज़ें हैं, बट ये बाकी प्रजातियों में चल जाती है क्योंकि इनका इंटेलिजेंस बहुत ऊपर है ना। बाकी स्पीशीज़ का इंटेलिजेंस हमसे बहुत आगे है, बट हमारे अंदर उतना इंटेलिजेंस नहीं है। आप गाय को बर्गर देंगे, वो गाय नहीं खाएगी। आप गाय को पिज्ज़ा खिलाएंगे, गाय नहीं खाएगी। और सेम चीज़ अगर आप शेर को घास फूस खिलाएंगे तो वो भी नहीं खाएगा। समझ रहे हो? उनको पता है उनको क्या करना है, उनको नेचर के हिसाब से चलना है। ये इनबिल्ट इंटेलिजेंस है। इंसान अपनी इंटेलिजेंस बनाता है एआई की तरह, ठीक है। एआई और हमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस हमारे अंदर हार्मोन्स है, फीलिंग्स है, उसके अंदर नहीं है। तो अब क्या है कि उसमें अगर मान लीजिए कि एग्रीमेंट ना हो, क्योंकि हम नेचर के डिसिप्लिन के साथ नहीं रह रहे। नेचर ने हर प्रजातियों के लिए बाउंड्री सेट की है और वो उसका सम्मान करते हैं, उससे ऊपर वो जा नहीं सकते। इंसान के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो हम लड़ मर जाएंगे, है ना। वो डायलॉग है ना मुक्काबाज में, वीर से ही वीरता है। तो अगर मान लीजिए कि हम शादी तोड़ दें, शादी आदि कुछ नहीं है, और जैसा जानवरों में जो पहले होता था, लेकिन हम वही कह रहे हैं कि जब पहले था तो नेचर, हम जानवर ही थे, नेचर ने बाउंड्री सेट की थी, लेकिन फिर वो इंसान वो बाउंड्री तोड़ गया और वो आगे बढ़ गया। फिर शादी का कंसेप्ट आया, क्योंकि तब इंसान को रियलाइज हुआ कि ऐसे काम चलेगा नहीं। और शादी का कंसेप्ट हर धर्म में, हर देश में है, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट हम हटा देंगे तो फिर हर जगह कियोस होगा, इंसान खत्म हो जाएगा, अपने आप को ही खत्म कर देगा। कि वही बात है ना, नेवला और सांप एक दूसरे को खाना शुरू करते हैं, फिर दोनों गायब। ऐसा जोक चलता है ना, दोनों ने खाली, दोनों गायब हो गए, ऐसा ही होगा, लड़ मर जाएंगे। और आपका असली पर्पस क्या आप कभी पहचान ही नहीं पाएंगे, जो कि आपको समझना है यहां पे आके। तो शादी क्या करती है? शादी एक, कहते हैं ना कि 7 जन्मों का नहीं, बट इस जन्म का तो बंधन है। आप किसी से कमिट करते हो, क्योंकि इंसान भावनाओं पे चलता है ना। और चाहे कितना भी सख्त लौंडा हो या कितनी भी आप स्ट्रिक्ट हो, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब आप अपने प्यार को किसी के साथ जाते हुए देखते हैं तो ऐसा दिल टूटता है ना कि आप उभर नहीं पाते। और सबके साथ होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये जो कंसेप्ट होता है कि इतनों के साथ रह लो, है ना, ये एक्सपायरी डेट हो जाए, ये रियल लाइफ में काम कभी नहीं करेगा, नेवर एवर। अब बड़ी बात यह है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अभी बहुत प्यारी मूवी आई थी लाइफ इन अ मेट्रो, में बहुत अच्छा डायलॉग था कि एक ही इंसान से बार बार प्यार में पड़ना पड़ता है। एक टाइम के बाद रिलेशन बोरिंग हो जाता है। अभी बोरिंग हो रही है, क्योंकि अब आपके पास फोन आ गया है। शुरुआत में एक्साइटमेंट रहेगी, लेकिन अगर आपका भावनात्मक रिश्ता नहीं जुड़ा होगा, अगर आप अपने पार्टनर को एज अ फ्रेंड ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो फिर वो जैसे ही फिजिकल नीड आपकी पूरी होगी, आप अपने फोन में लग जाओगे, सोगे, शादी हो गई है, लेकिन अलग अलग पीठ ना एक दूसरे के तरफ होंगी और अपने फोन में लगे होंगे। यहां से असली प्रॉब्लम जो है वो शादी में शुरू होती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है भैया पहले से ही, देखिए लड़कों के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि लड़के धीमे धीमे और कमजोर होते जा रहे हैं, है ना।
जैसे जैसे सोशल मीडिया आता जा रहा है, ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट चाहे वो सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो, वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। वैसे जो लड़के हैं ना, मर्द आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है, वो बहुत कमजोर होने जा रहे हैं। मर्द ज्यादातर फेमिनिन होते जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी किताब है द सुपीरियर मैन्स वे, मैंने उस किताब पे इतनी अच्छी है कि मैंने पूरा कोर्स बनाया है। तो उसमें बताया है कि जब औरतें मैस्कुलिन हो जाएं और जब आदमी फेमिनिन हो जाए तो बेड़ा गर्क है, ठीक है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि औरतें मैस्कुलिन हो जाती हैं, आज औरतें मैस्कुलिन हैं, मैस्कुलिन एनर्जी उनके पास है क्योंकि वो कंट्रोल कर रही हैं। और आमतौर पे आदमी जो है, देखिए औरतें एनर्जी हैं, बहुत अच्छा उसमें एक कि औरतें जो है ना वो अनकंट्रोल्ड एनर्जी है, वो एनर्जी है जो मतलब पूरी दुनिया में है, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो उसको, और वो फैलती जा रही है, उनका उसका कोई वो इनफाइनाइट है। अब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि आप उसको एक घर बना के उसको कंट्रोल कर लेंगे तो ये नहीं होना है। फिर क्या करें, आपको उसके साथ बहना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ लीजिए कि वो महासागर है और आप उसमें एक लहर हो। आप महासागर को रोक नहीं सकते, आप हो ही नहीं उस लायक, नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। और यही आज हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है, कि इतने स्टीरियोटाइप्स या फिर औरतों को कंट्रोल करना कि भाई, और इससे होता क्या है, इस तरह जैसे सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी, ऐसे केसेस सामने आते हैं, ठीक है। और ये कंट्रोल सिर्फ आदमी नहीं, चाहे वो परिवार हो चाहे वो समाज हो, जहां आप बहुत ज्यादा हद से ज्यादा कंट्रोल करोगे दिक्कतें पैदा होंगी। औरतों के लिए अब बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए, औरतें ज्यादा पढ़ रही हैं, और ये चीजें पहले पता थी तो कई बार औरतों को पढ़ने से रोका जाता था, कहता था नहीं भैया यही है, यही करो तुम, ये चूल्हा चौका करो। लेकिन आज औरतें समझ रही हैं, पढ़ने से उनका दिमाग खुल रहा है, तो वो और ज्यादा ओपन हो रही है, जिससे ज्यादा और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आदमी में बढ़ रही है, क्योंकि आदमी को कंट्रोल करना है, आदमी को समझ ही नहीं आ रहा है। अब आदमी को पहली बात तो बचपन से तो भैया इन सब बातों पे आप अगर डिस्कस करोगे तो पिछवाड़ा तोड़ दिया जाएगा आपका, है ना, घर वाले तो लात मार के भगा देंगे। इसकी कोई ट्रेनिंग होती नहीं है, आदमी वैसे ही बेचारे वल्नरेबल है, पैदा होते ही जिम्मेदारी से लाद दिया जाता है, उनको पता ही नहीं है क्या करना है। और जब उनके सामने रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो शादी उनको बोझ लगने लगती है, शादी वो डरने लगते हैं, वो रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाते, क्योंकि वो परेशान है, इतने लंबे समय तक परेशान है, क्योंकि उनको पता है आदमी का बाकी स्पीशीज में भी मेल का कोई लेना देना नहीं है, उनका रिप्रोडक्शन है, बाकी भागो यहां से, समझ रहे हो, सब फीमेल ही देखती हैं। और यहां पे भी फीमेल के इर्द गिर्द जो है आदमी का जीवन कलयुग में तो होता ही जा रहा है, तो ये बड़ी दिक्कत है, और औरतों को ये बात पता है। अब पहले होता था कि औरतें डिपेंडेंट होती थी और ये आदमी को पता था कि इनको ज्यादा पढ़ाई लिखाएंगे तो फिर ये चली जाएंगी। आज औरतें पढ़ लिख रही तो आप पे डिपेंडेंट भी नहीं है, तो अगर आपने झगड़ा किया है, कुछ किया, तो भैया कंधे बहुत सारे हैं, क्योंकि हर आदमी का यही हाल है, जो दूसरा आदमी कंधा दे उसका भी यही हाल है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। तो भैया ठीक है, लो आ जाओ, हम तुमको कंधा दे दे रहे हैं, और इसका कट गया, और ये पूरी चेन बनती जा रही है। क्या करें, बड़ी दिक्कत है। और फिर हम कहते हैं कि शादी की एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, इन सब का कंक्लूजन यही आता है, क्योंकि हर जगह फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिए, शादी एक सबसे शानदार चीज होती है, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर से भावनात्मक तौर पे नहीं जुड़ेंगे तो वो आपके लिए बोझ बन जाएगी। शादी से पहले, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, और इंडिया में तो ज्यादा होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि आप जुड़ते हैं, ठीक है। बाहर लोनलीनेस बहुत है, इंडिया में आपको लोनलीनेस नहीं मिलेगी, क्योंकि शादी को वहां पे ऐसा मजाक ट्रीट किया जाता है। शादी होती है बट वो नाम मात्र की, इसीलिए वहां पे अकेलापन बहुत ज्यादा है, काफी लोग फ्रस्ट्रेटेड है। याद रखिएगा कि भारत में तो अगर हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की बात करें ना, तो भारत में आपको ज्यादा मिलेंगे। ये आपको शायद चीजें अजीब लग रही होंगी बट ये सच है। बाहर उतने नहीं, क्योंकि बाहर उतना एक्सपोजर ही नहीं, बाहर बहुत लोग डिप्रेशन में। और ये हार्ट ब्रेक, इंसान की फीलिंग हर जगह एक ही जैसी होती है, आप कहीं पे भी चले जाइए, पूरी दुनिया में एक ही जैसी है। आप जिस भी सेक्स में के हो, आप मेल हो फीमेल हो, चाहे LGBTQ के, दिल टूटता है तो दर्द होता है, ठीक है। क्या करें, अगेन ओशो कहते हैं कि भाई इस एनर्जी को कन्वर्ट करो। अब किस चीज में कन्वर्ट करें, क्योंकि सेंटर है प्यार, सबसे ज्यादा जरूरी है प्यार, प्यार बढ़ाओ। अब बहुत ज्यादा प्यार बढ़ा लिया तो लो भैया और भावनाओं में बह गए, और ज्यादा किसी से अटैच हो गए, और किसी से अटैच हो गए तो कुछ मिलना जुलना है नहीं, तो एक बाउंड्री क्रिएट करनी जरूरी है। बट क्योंकि हम यहां बात शादी की कर रहे हैं, उस चीज पे हम फिलहाल नहीं जाते हैं। तो शादी में मैंने क्या बताया कि आप अपने पार्टनर, शादी होता क्या है कि जब दोनों लोग ग्रो करते हैं, ठीक है, आपको मजा आता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप अपने दोस्त के साथ आपको टाइम बिताने का मन नहीं करेगा, अपने पार्टनर के साथ ज्यादा बिताने का मन करेगा, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, मजा आती है। अब इसके लिए
आपको भी अपनी बाउंड्री पुश करनी पड़ेगी, आपको हर एक चीज में नई नई चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, और ये दोनों की जिम्मेदारी होती है कि पार्टनर खुश रहे। ठीक है, जूलियस सीजर की जो पत्नी थी, पता था कि लाखों औरतें बाहर घूम रही हैं, ठीक है, जो मेरे पति पे डोरे डालेंगे क्योंकि वो राजा है, बहुत बड़ा एम्परर है, तो मैं उसको खुश करूंगी, है ना। गेम ऑफ थ्रोन्स आपने देखा होगा, उसमें भी जो खलीसी होती है, वो जो होता है क्या नाम है, डोथराकी का जो लीडर होता है, उसको खुश करती है। अब ये कैसे होगा? चाहे आदमी हो, आदमी को भी, आदमी की भी जिम्मेदारी औरतों को खुश रखे, क्योंकि अगर आप औरतें को खुश नहीं रखेंगे तो आप तो खत्म हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। और यही तो दिक्कत है, आदमी चाहता बहुत है, आदमी को लगता है खुश क्या है, खुश पॉजिटिव होना नहीं है, खुश ये नहीं है कि आप कंट्रोल करो, हिंसा दिखाओ और उसके बाद प्यार करो, इसको खुशी नहीं कहते हैं। दैट्स नॉट गुड। आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए? अगर कोई जा रहा है छोड़ के, ठीक है, अगर कोई गया छोड़ के, ऑल द बेस्ट, आपकी जो जिंदगी आने वाली है आप उसमें खुश रहें, चाहे वो आदमी हो औरत हो। ये होता है सैक्रिफाइस, और इसको क्या, ये होता है असली मैच्योरिटी। और जब तक, और यहां तक कोई पहुंच नहीं पाता, अक्सर लोगों का आउटबर्स्ट होता है बहुत भयानक कि कैसे ऐसे, मुझे कैसे रिजेक्शन कैसे हो सकता है। नहीं, यहीं पे ही अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस काम में आती है। तो जब भी आप शादी करें, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भावनात्मक तौर पे जुड़े, दूसरा अपने पार्टनर को दोस्त माने, और तीसरा लगातार खुश करें, हर तरीके से खुश करें। आपको मजा आना चाहिए, चलो यार आज यहां घूमने चलते हैं, ठीक है, मैं प्लान करता हूं, ठीक है, आपको नेचर को समझना जरूरी है, या क्या खाना बनाए, अलग अलग खाना, मतलब एक तरीके से जिस जहां पे गुंजाइश है, ठीक है, क्योंकि वही बता रहे कि बार बार आपको प्यार में पड़ना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। अब हालांकि ये लव वाला जो एंगल, लव ट्रायंगल थ्योरी में ये 1 साल तक रहता है पैशनेट लव, फिर एक ऐसे लाइन आने लगती है, उसके बाद ड्रॉप होने लगता है, फिर आपको लगेगा कि किसी और से इश्क लड़ा लें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर लें, बट वो भी ऐसे ही होगा, कुछ नहीं होने वाला, फिर आपको लगेगा जब पिछला वाला बेटर था। तो बेहतर यही कि अपने आप को समझाएं, कांस्टेंट प्यार मेंटेन करें, मुश्किल होता है लेकिन खुश रहें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुश रहें, प्यार दें जितना हो सके, और हाँ, कभी कभी आपको फर्क पड़ना बंद कर होना चाहिए कि हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, जो हो रहा है मैं कैसा फील करूंगा मैं डिसाइड करूंगा। अब इसके लिए अगेन कुछ अवेयरनेस एक्सरसाइजेस करें आप, इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिटेशन करें, इंपॉर्टेंट है कि आप वर्कआउट करें, और एक और चीज आदमियों के लिए स्पेशली बता रहा हूं, वो अपने पे काम नहीं करते, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, और किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। एक बहुत जबरदस्त सीरीज मैंने देखी थी, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, अंडर कवर बिलियनियर, डिस्कवरी प्लस पे थी वो, बहुत बढ़िया। उसमें क्या होता है कि एक बिलियनियर होता है और उसको $100 दिए जाते हैं और एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है, और बोला कि 3 महीने के अंदर अंदर तुमको एक मल्टी बिलियनियर बिजनेस यहां पे बनाना है, और वो बनाता है, ठीक है, वो बनाता है। क्यों पता है? क्योंकि उसने अपने आप पे इतना काम किया है जिंदगी में कि वो कुछ भी कर लेगा। यही आपको करना है कि आपको किसी भी सिचुएशन में छोड़ दे, कोई आपके साथ हो ना हो, कोई आपकी केयर करे ना करे, आपके साथ आपको लात मार के जाए, लेकिन आप बोलो थैंक यू सो मच, जिंदगी बचा ली तुमने मेरी, क्योंकि तुम्हारे साथ अगर रहते तो एल लग जाते हमारे। अब इसके लिए ज्ञान लगता है, इसके लिए मेडिटेशन लगता है, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स लगती हैं, ठीक है। भगवान को तो सब गरियाते हैं, लेकिन जब पड़ती है ना जिंदगी में तो आप जाएंगे भगवान के पास, क्योंकि शांति चाहिए, और हर एक इंसान आखिरी में यही बोलेगा कि भगवान मुझे शांति दो, ठीक है। तो तब क्यों, अब कर लो। और हमारे धर्मों में इसका जवाब है, हमारे समाज ने इसका जवाब दिया है। लेकिन याद रखिए कि शादी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, बहुत पवित्र बंधन है। अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, आप इधर उधर जाओगे ही नहीं। प्रोडक्ट नहीं है स्लीव ट्रेड की तरह कि एक प्रोडक्ट है, टैग लगा दिया है और जो करना है कर लो, समझ रहे? तो ये लेक्चर था, आपको क्या लगा? आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके व्यूज क्या हैं। बाकी हमने कल तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मास्टरिंग एआई पे ये बहुत ही शानदार जो हमारा कोर्स है, बेस्ट सेलिंग वन ऑफ दी, उस पर सेल चलाई है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। थैंक यू सो मच।